क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में भी मालदीव जैसा स्वर्ग मौजूद है, जहां फिरोजी नीला पानी आपके पैरों को चूमता है, जहां समुद्री हवा में नारियल की मिठास गुड़ी होती है और जहां हर सूर्यास्त एक नया सपना बुनता है। आज मैं आपको ले चलूंगा भारत के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय द्वीप समूह में, लक्षद्वीप की यात्रा पर, जहां प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप संजोया है। लक्षद्वीप यह नाम ही कहता है। इसकी कहानी संस्कृत में लक्ष यानी 1 लाख और द्वीप यानी टापू। हालांकि यहाँ 1 लाख द्वीप नहीं है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती जरूर लाखों दिलों को छू जाती है। अरब सागर में बिखरे ये 36 मूंगा द्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। कोच्चि से महज 400 किलोमीटर दूर यह द्वीप किसी सपने से कम नहीं। लक्षद्वीप पहुंचना अपने आप में एक रोमांच है। आप केवल 2 तरीकों से यहां पहुंच सकते हैं, हवाई जहाज से। अदाती एयरपोर्ट कोच्चि से सिर्फ 2 घंटे की उड़ान। जब आप हवाई जहाज से नीचे देखेंगे तो लगेगा जैसे समुद्र में नीलम के टुकड़े बिखरे हों। यह दूसरा रास्ता है शिप से। कोच्चि से रात भर की समुद्री यात्रा। डेक पर खड़े होकर जब आप सुबह के सूरज को समुद्र से निकलते देखेंगे तो समझ जाएंगे कि इंतजार काबिल था। ध्यान रखिए, लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट जरूरी है। भारतीय नागरिकों को भी एंट्री परमिट चाहिए। यह परमिट आप ऑनलाइन या अपने टूर ऑपरेटर से ले सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज: वैध आईडी प्रूफ, आधार, पासपोर्ट, एंट्री परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ मामलों में नीड हो सकती है। मेन आइलैंड्स एंड अट्रैक्शंस। अदाती द्वीप लक्षद्वीप का गेटवे। यहाँ का एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में से एक है। समुद्री तट पर सैर। रेत इतनी मुलायम कि लगे जैसे रुई पर चल रहे हों। स्नॉर्कलिंग। पानी इतना साफ कि 30 फीट नीचे तक दिखता है। सूर्योदय देखना। जब सूरज पानी से निकलता है तो लगता है प्रकृति अपना सबसे खूबसूरत चेहरा दिखा रही है। बंगाराम द्वीप, हनीमून की जन्नत। अगर आप अपने साथी के साथ हैं तो बंगाराम आपका अगला पड़ाव होना चाहिए। यह द्वीप प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। जब तारे आसमान में झिलमिलाते हैं और लहरें धीरे धीरे आपके पैरों को छूती हैं, तब आप समझेंगे कि प्राइवेट बीच डिनर का मतलब क्या होता है। यहाँ हर रात एक सपना बनती है, हर पल एक यादगार लम्हा। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ जब डॉल्फिन्स पानी से छलांग लगाते हैं तो लगता है जैसे समुद्र आपका स्वागत कर रहा। उनकी मस्ती और खुशी देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान खिल जाती है। अब कल्पना कीजिए कि आप समुद्र की तलहटी में चहलकदमी कर रहे हैं। सी वॉकिंग के दौरान जब रंग बिरंगी मछलियां आपके चारों ओर तैरती हैं तो लगता है जैसे आप किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हो। और जब आप कोरल गार्डन्स में जाएंगे तो देखेंगे कि प्रकृति ने समुद्र के अंदर कितना खूबसूरत बगीचा बनाया है। यह अंडर वाटर गार्डन किसी कलाकार की सबसे बेहतरीन कृति से भी ज्यादा खूबसूरत है। और अब चलते हैं कवारत्ती, जो है लक्षद्वीप का दिल। यहाँ आते ही लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों, जहां आधुनिकता और परंपरा का बेहतरीन मेल है। सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी उजरा मस्जिद पर। अरे वाह, कितनी खूबसूरत वास्तुकला है इसकी। सफेद दीवारें, नक्काशीदार खंबे और इसके ऊपर बना गुंबद। लगता है जैसे कोई कलाकार ने अपने सपनों को पत्थर में तराश दिया। फिर है यहाँ का मरीन एक्वेरियम। यकीन मानिए, यहाँ आकर लगेगा कि अभी अभी समुद्र की गहराई से निकल कर आए। रंग बिरंगी मछलियां, समुद्री जीव, सब कुछ इतने करीब से देख सकते हैं कि मन करता है बस देखते ही रह जाएं। और हाँ, स्थानीय बाजार की बात ही कुछ और है। नारियल के तेल की खुशबू हवा में तैरती रहती है, मोती के गहने चमकते रहते हैं और स्थानीय लोगों की गर्मजोशी देखकर दिल खुश हो जाता है। लेकिन सबसे खास बात है यहाँ का लावा नृत्य। जब आप इसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि यह सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि एक कहानी है, द्वीपवासियों के संघर्ष और जीत की कहानी। एडवेंचर लवर्स के लिए मिनिकॉय एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का लाइट हाउस 300 फीट ऊंचा है, लक्षद्वीप का सबसे ऊंचा पॉइंट। यहाँ स्कूबा डाइविंग का मतलब है 60 फीट की गहराई में जाकर समुद्र के असली रहस्यों को देखना। जब आप पानी के अंदर सांस लेते हुए मछलियों के झुंड के बीच तैरेंगे तो लगेगा जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। डीप सी फिशिंग यहाँ सिर्फ मछली पकड़ना नहीं है, ये टूना जैसी बड़ी मछलियों के साथ ताकत की लड़ाई है। जब 20-30 किलो की मछली आपकी रॉड खींचेगी तब पता चलेगा कि असली एडवेंचर क्या होता है। पैरासेलिंग में आप समुद्र से 200 फीट ऊपर हवा में लटके होंगे और नीचे पूरा लक्षद्वीप एक जीवंत नक्शे की तरह दिखेगा। उस पल आपको लगेगा कि आप सच में उड़ रहे हैं। वाटर स्कीइंग यहाँ के शांत पानी में बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप तेजी से पानी की सतह पर फिसलेंगे तो महसूस होगा जैसे आप पानी पर दौड़ रहे हो। लक्षद्वीप का खाना मालाबारी और अरबी स्वादों का मिश्रण है। नारियल और सी फूड यहाँ के व्यंजनों की जान है। सबसे पहले तो यहाँ का मांस पुअल ट्राई करना जरूरी है। ये मछली की ऐसी करी है जो नारियल और मसालों के साथ इतनी परफेक्शन से बनती है कि बस मुंह में रखते ही घुल जाती है। फिर है मुट्टी करी, यानी अंडे की करी, लेकिन इसे बनाया जाता है गाढ़े नारियल के दूध में। स्वाद ऐसा कि आप भूल ही जाएंगे कि यह सिर्फ अंडे की करी है। कैप्टन बिरयानी भी यहाँ की स्पेशलिटी है। ये आपकी आम बिरयानी से बिल्कुल अलग है। इसमें लोकल स्पाइसेस और सी फूड का कमाल है। ताजा पकड़ी गई मछली का फिश फ्राई, कुरकुरा बाहर से, नरम अंदर से और मसाले इतने तेज कि हर बाइट में फ्लेवर एक्सप्लोर होता रहे। और हाँ, प्यास लगे तो नारियल पानी पीना, लेकिन यहाँ मिलता है बिल्कुल फ्रेश, सीधे पेड़ से तोड़कर। यह है सबसे नेचुरल एनर्जी ड्रिंक जो आपको मिल सकता है।
खास बात, यहाँ अल्कोहल बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन प्राकृतिक पेय पदार्थ इतने स्वादिष्ट हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं रहने की। लक्षद्वीप में ठहरने का मतलब सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक पूरा अनुभव है। यहाँ ज्यादातर सरकारी रिसोर्ट्स हैं, लेकिन विश्वास मानिए, ये किसी भी 5 सितारा होटल से कम नहीं। पहला विकल्प है बंगाराम आइलैंड रिसोर्ट। यहाँ आपका बेडरूम सीधे समुद्र के किनारे होगा। जब आप सुबह आंख खोलेंगे तो सबसे पहले नीले पानी की लहरें दिखेंगी। रोमांटिक कॉटेजेस इतने खूबसूरत हैं कि लगता है जैसे किसी सपने में रह रहे हों। फिर है अदाती आइलैंड बीच रिसोर्ट। यहाँ कमरे भले ही सरल लगें, लेकिन सुविधाएं बेहतरीन हैं। स्टाफ इतना अच्छा व्यवहार करता है कि लगता है घर पर है। और अगर आप वास्तव में लक्षद्वीप की संस्कृति को समझना चाहते हैं तो होम स्टे का विकल्प चुनें। स्थानीय परिवारों के साथ रहना एक अलग ही अनुभव है। आप सिर्फ पर्यटक नहीं रहेंगे, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, चाहे कोई भी विकल्प चुने, एडवांस बुकिंग जरूरी है, खासकर अक्टूबर से मार्च तक, वरना हो सकता है आपको स्वर्ग बिना देखे वापस लौटना पड़े। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप जाने का सही समय चुनना बहुत अहम है। गलत टाइमिंग आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर आप बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच जाइए। इस दौरान मौसम बिल्कुल परफेक्ट रहता है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। तापमान 23 से 32 डिग्री के बीच रहता है, जो बिल्कुल आरामदायक है। इस समय समुद्र भी एकदम शांत रहता है, पानी इतना साफ कि आप 30-40 मीटर तक आसानी से देख सकते हैं। स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए यह समय सोने का है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, यह पीक सीजन है, इसलिए होटल्स की बुकिंग कम से कम 2-3 महीने पहले कर लीजिए। और हाँ, खर्चा भी थोड़ा ज्यादा आएगा। अब अगर आप अप्रैल से सितंबर के बीच जाने की सोच रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह मानसून का समय है। इस दौरान बारिश होती रहती है, कभी कभी तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हो जाती हैं, पानी की एक्टिविटीज भी कम हो जाती हैं। लेकिन सच कहूं तो बारिश में भी लक्षद्वीप का अपना अलग ही जादू है। हरियाली चारों तरफ, ठंडी हवा और कम भीड़। मेरी सलाह यह है कि अगर हो सके तो अक्टूबर के आखिर में या फरवरी की शुरुआत में जाइए। इस समय मौसम तो अच्छा रहता ही है, साथ ही भीड़ भी कम होती है और रेट्स भी थोड़े कम मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पैसों की। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, लक्षद्वीप कोई सस्ता गेट अवे नहीं है, लेकिन जो अनुभव मिलता है उसके लिए हर रुपया वसूल होता है। अगर आप 5 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो यहाँ है रियल बजट ब्रेकडाउन। बेसिक बजट 35 से 45 हजार प्रति व्यक्ति, सबसे बड़ा हिस्सा जाएगा ट्रांसपोर्ट में 15 से 20 हजार। फ्लाइट टिप्स महंगे हैं क्योंकि रूट लिमिटेड है। आवास के लिए रखिए 8 से 12 हजार। गवर्नमेंट गेस्ट हाउसेस में ठहर सकते हैं, जो साफ सुथरे और कंफर्टेबल हैं। खाने में 6 से 8 हजार का बजट रखिए। यहाँ बाहर का खाना महंगा है क्योंकि सब कुछ मेनलैंड से आता है। एक्टिविटीज के लिए 6 से 8 हजार। स्नॉर्कलिंग, आइलैंड होपिंग, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। बेड रेंज एक्सपीरियंस 50 से 70 हजार यहाँ आपको मिलेगा। प्राइवेट ट्रांसफर की सुविधा, बेहतर रिसोर्ट्स में स्टे और ज्यादा एडवेंचर एक्टिविटीज। स्कूबा डाइविंग, डीप सी फिशिंग, ये सब एक्स्ट्रा है। लग्जरी एक्सपीरियंस 80 हजार से ऊपर। अगर बजट की कोई बाध्यता नहीं है तो आप प्रीमियम रिसोर्ट्स में रुक सकते हैं। प्राइवेट फिशिंग बोट, हेलीकॉप्टर राइड्स जब अवेलेबल हों, पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट। अब सुनिए कुछ स्मार्ट टिप्स जो आपके पैसे बचा सकती हैं। सबसे पहले ग्रुप में जाइए, 4-6 लोगों का ग्रुप बनाकर बुक करें, अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। अर्ली बर्ड ऑफर्स का फायदा उठाइए, 3-4 महीने पहले बुक करने पर 15-20% तक बचत हो सकती है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट टूरिज्म पैकेजेस चेक करना ना भूलें। स्पोर्ट्स सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स के पास कई रीजनेबल पैकेजेस होते हैं। तो ये था ना हमारा पूरा लक्षद्वीप बजट, मतलब सिर्फ पर पर्सन 35 से 45 हजार में इतना सुंदर ट्रॉपिकल पैराडाइज। यार, अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो काम की थी तो बस एक छोटा सा लाइक मार देना। हाँ, वही नीचे वाला बटन। और सुनो, अगर तुम भी चाहते हो कि मैं ऐसे बजट में अमेजिंग प्लेसेस के बारे में बताता रहूं तो यार सब्सक्राइब कर देना बस।